उनकी जो मूल पार्टी है वो बीएसपी है, लेकिन उनके द्वारा जो बाबा साहब का मिशन चलाया गया वो पूरी तरह से अराजनैतिक था। वो कहते थे मिशन का मतलब बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाना है और उन विचारों का क्या परिवर्तन आया, उन विचारों का क्या फीडबैक आया, क्या आउटकम आया, वो भी जानना जरूरी है, अन्यथा हम समाज को धोखा दे रहे हैं। आज बहुत सारे संगठन उनके नाम पर, बाबा साहब के नाम पर बनते जा रहे हैं, जो खाली काम करते हैं उनका रिजल्ट शायद अगर पूछा जाए तो बताने का असमर्थ रहेंगे। इसीलिए मिशन मूवमेंट में इतने संगठन होते हुए भी शायद लोग कम जुड़ पाते, या तो संगठन से बाहर आ गई है या विचारधारा जो है अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। उनके पिछले जो बहुजन जागरूकता मिशन कार्यक्रम था, किसी साथी ने प्रश्न किया था कि हमारे संगठन बहुत सारे खुलते हैं, बनते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। तो माजमा साहब ने इसका जवाब 1995 में दे दिया। उन्होंने ये प्रश्न उनसे पूछा था कि आप अपने जीवन में इतने संगठन बना चुके हैं और जो है अब नया संगठन बनाने की जरूरत क्या है। जब उन्होंने बीएसपी की स्थापना करी तो उनको उस दिन तक दिया जवाब आज है। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कई संगठन बनाए, राजनीतिक पार्टी बनाई आरपीआई, शैक्षिक संगठन बनाया दलित कॉलेज और दलित हितकारी सभा, क्लास एसोसिएशन, यानी हर संगठन के उद्देश्य अलग थे। उन्होंने भी, क्योंकि माननीय साहब अपने आप को बाबा साहब का बेचारे पुत्र मानते थे, तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, क्योंकि हालांकि उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी समाज की, तो उन्होंने कहा कि इन सब विचारधारा को बढ़ाने के लिए अलग होने चाहिए। और जब संगठन एक साथ जुड़ जाएंगे, जब एक ही लोग कई संगठनों को चलाएंगे, जब एक व्यक्ति सारी जिम्मेदारी उठाएगा तो वो जिम्मेदारी को ठीक से उठा ही नहीं पाएगा। इसलिए संगठन अपना उद्देश्य खो देते हैं और वो चल नहीं पाते। इसीलिए जो राजनीति करना चाहते हैं वो स्पष्ट राजनीतिक पार्टी से जुड़े, जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं वो सामाजिक संगठनों से जुड़े, और जो आर्थिक दान देना चाहते हैं जिनके पास समय नहीं है वो दान करता बन सके। तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से मैं कभी इन संगठनों के साथ कभी एक दूसरे का विलय नहीं करूंगा, अलग चलिए। तो इसलिए शायद ये रिजल्ट 2009 तक आ पाया कि इतने बड़े तौर पर राजनीतिक सीटें मिल पाई। हालांकि अभी शायद लोग कमी हो गई है, संगठन लोग तो बहुत हैं, लेकिन नेतृत्व करने वाले भी वही हैं, धरना देने वाले भी वही हैं, दरी बिछाने वाले भी वही हैं और जेल जाने वाले भी वही हैं। इसलिए शायद संगठनों को फिर से माननीय साहब के विचारों को पढ़ने की जानने की जरूरत है। इसी कड़ी में समाज पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से ज्वाइन करा, और जो मुझे बहुजन समाज पार्टी में जाने की जो प्रेरणा मिली वो मुझे माननीय साहब से मिली। माननीय साहब के बारे में कई चीजें हैं कि माननीय साहब साइकिल पे चलते थे। माननीय साहब में और अम्बेडकर साहब में एक थोड़ा सा अंतर है। जो अम्बेडकर जी थे वो सूट बूट में रहते थे, वो एक आइकॉन है हमारे सूट बूट में, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हमारा समाज कितना पिछड़ा हुआ है, उसको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उन्होंने संविधान दिया और एक आइकॉन बन गए सूट बूट के। हमें अच्छा लगता है कि यार हम सूट और बूट में टाई में रहे। लेकिन उसके बाद माननीय साहब आए, माननीय साहब ने काशी नाम अम्बेडकर साहब को घर घर में पहुंचाने का काम किया है। साइकिल से जाते थे, बताते हैं कि जब काशीराम जी साइकिल से जाते थे तो कभी कभी उनकी साइकिल में पंचर भी हो गए, तो उनको पंचर लगाने के भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। काशीराम जी बहुत बातें करते थे, बहुत लोगों से बात करते थे। यहाँ तक जब ट्रेन में चलते थे वो थर्ड क्लास में बैठते थे, पता लगती थी कि भाई मैं इस ट्रेन में इस वाले डब्बा में बैठूंगा तो यहाँ पे मेरे समाज के लोग मिलेंगे, और उनसे वो बैठ के बातें करते थे। कई बातों को रास्ते में जा रहे हैं, बातें साइकिल खड़ी करी और बातें करने लगे।
पता लगी साइकिल चोरी होगी उनकी। तो उन्होंने बड़ा एक संघर्ष किया है और आज जो घर घर में बाबा साहब पहुंचे हैं वो माननीय काशीराम जी को इसका श्रेय जाता है। 1977 में माननीय काशीराम जी बहन कुमारी मायावती जी को राजनीति में लेके आए थे। उन्होंने ही इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी है तो ये श्रेय माननीय काशीराम जी को जाता है। उन्होंने एक ऐसी आग पैदा करी, अभी मेरे भाई बता रहे थे कि जो वोट की वैल्यू है, हमारी वोट की वैल्यू अगर बताई है तो काशीराम जी ने बताई है। हमको बताया कि आपकी वैल्यू क्या है। अधिकार तो हमें, राइट्स तो हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दे दिए, लेकिन वैल्यू जो बताई वोट की वो माननीय काशीराम साहब ने बताई। तो माननीय साहब के बारे में तो खैर जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। मैं तो यहाँ अभी पहले बोल चुका था कि मैं सुनने को आया हूँ बिरले जी को कि एक और बात कहूंगा कि यहाँ की जो टीम है, जो आप लोगों की टीम है, वो इतना बढ़िया काम करती है। हर जितने भी महापुरुष होते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। चाहे छोटा सा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा हो, उसे ही बड़े लेवल का कर देते हैं आप लोग। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं घर पे भी बताता हूँ कि आज मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ सेवा नगर में और वो वाली टीम है, तो मेरे साथी कहते हैं भाई हमसे ज्यादा तो वही प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा, वो कई बार आते, देवी सिंह जी बैठे और भी कई लोग आए हैं यहाँ पे मेरे साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस बड़े प्रांगण में बैठ के इसको मना रहे हो। मुझे लगता है कि आपके इस प्रोग्राम में, हमारे इस प्रोग्राम को सिर्फ यही नहीं जानते, अर्थले के अलावा पूरे इस एनसीआर में आप लोगों के चर्चे हैं कि भाई एक वो टीम है जो सबके जन्मदिन मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। मुझे बता रहे थे कि प्रतियोगिता भी आप लोगों ने पिछले करी थी, स्कूलों में जाके जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में आप लोग प्रतियोगिता करते हैं। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी प्रतियोगिता हो तो हमको भी उसमें शामिल करें, हम भी उसमें शामिल होंगे और 2-4 स्कूल है, हम वहां भी महापुरुषों के बारे में बताना चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भी जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति बहुत सारे कार्यक्रम करती है, तो इसीलिए कर पाते हैं कि हमने मानवर साहब काशीराम जी को के आदर्शों पर चलकर उस समय का गठन किया। मानवर साहब ने, जब उनसे पूछा गया कि आपने कई संगठन बनाए, ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा था कि संगठन ही व्यक्ति को ताकत और सुरक्षा प्रदान करता है। संगठन से जुड़कर व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ समूह जुड़ जाता है और समूह वो काम कर सकता है जो अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता। उनकी विचारधारा को हम मानते हैं, पालन करते हैं, इसीलिए शायद हम ये सब कार्यक्रम कर पाते हैं। आप सहयोग और सराहना हमको और इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा देती है। मानव साहब के काफिले को आज उनके बहुत सारे अनुयायी आगे बढ़ा रहे हैं। मानव साहब ने 1971 में बाम सेव की स्थापना करी, 1981 में बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर और DS4 की स्थापना करी और अंततः 1984 में आकर के BSP की स्थापना करी। उन्होंने 4 बड़े संगठन बनाए और सभी संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुए। मानव साहब का प्रत्येक संगठन के पीछे उसका उद्देश्य, उसकी संरचना, उसका इनकम सोर्स शामिल होता था। उनका कहना था कि संगठन कौन चलाता है, कैसे चलाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके पीछे किन लोगों का हाथ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो आज की तरह रोज जो संगठन बन रहे हैं उसका जवाब भी उन्होंने दिया था, जिसकी चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे। इसी कड़ी में डॉक्टर वकील साहब के सहयोगी KP सिंह जी से अनुरोध है कि वो भी आए, अपने विचार रखें। पहली बार आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और दलित समाज
समाज की सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सबको मेरा नवोदय जय भीम। नवोदय जय भीम। भारत में बहुजन समाज में इंकलाब लाने वाले साहब काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को उनके लेहनियाल गांव पृथ्वीपुर गंगा साहेब जिला रोपड़ पंजाब में हुआ था। उनका पैतृक गांव वासपुर जिला रोपड़ था। उनके पिता का नाम सरदार हरि सिंह और माता का नाम बिशन कौर था। वो 8 बहन भाइयों में सबसे बड़े काशीराम साहब थे। सन 1956 में उन्होंने बीएससी की और बीएससी करने के बाद उन्होंने देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया एक कंपनी में नौकरी की। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर उनसे एक एग्रीमेंट पेपर साइन कराने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं एग्रीमेंट पेपर साइन नहीं करूँगा, तो इसलिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद सन 1958 में उन्होंने देहरादून 1958 में महाराष्ट्र में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक खोज अधिकारी की नौकरी की, जो महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक पीके खोड़पड़े जो कि महाजाति से थे, हमारे समाज के लिए समर्पित थे, उनसे हुई। और वहाँ पर एक दीनाबा जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते थे, चतुर्श्रेणी के कर्मचारी थे, जो पक्के अम्बेडकरवादी थे, उनकी मुलाकात और परेजी ने उनसे कराई। तो तीनों भाई जी ने बाबा साहब द्वारा लिखित एक जाति का विनाश किताब काशीराम साहब को दी। तो काशीराम साहब ने जिस दिन उनको किताब मिली उसी रात को उन्होंने उसको 3 बार पढ़ा, और 3 बार पढ़ने के बाद साहब पूरी रात नहीं सोए और ये सोचते रहे कि मेरे हजारों साल से मेरे दलित भाइयों का अत्याचार होता आ रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें सदियों से सोए हुए को किसी ने जगा दिया हो झकझोर कर। तो उससे इतने प्रभावित हुए, वो अपने माता जी से कहने लगे कि मैं आज से संन्यास ले रहा हूँ, आज के बाद मैं घर नहीं रहूँगा और न ही घर आऊँगा, न ही जीवन भर शादी करूँगा और न ही घर किसी भी प्रोग्राम में आऊँगा। मेरा घर बहुजन समाज है। उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पैदल चल चल कर, साइकिल पर चल चल कर उन्होंने बहुजन समाज को जगाया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज सोया हुआ नहीं है, कोई चद्दर तान के दर मार के पड़ा को उनकी चद्दर खींचनी है। तो हमारे समाज का यही हाल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको भी मौका मिले जो बताएंगे ना, वो जय जय।